नमस्कार। आयुक्तालय के YouTube चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा हेतु यहाँ पर सतत चर्चा कर रहे हैं। साथ ही यह सामग्री नेट और सेट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विभिन्न पक्षों की, और उसी क्रम में हम कबीर ग्रंथावली का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं और जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई है। कबीर के साखियों और साखियों में भी हम गुरुदेव को अंग और विरह को अंग पर बात कर चुके हैं, और आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो कबीर के पद हैं। कबीर के पदों में प्रारंभिक 2 पदों का हमने अध्ययन कर लिया है। विरह को अंग इस तरह मिलता है, तो ये दोनों हम अध्ययन कर चुके हैं, प्रारंभिक पदों का अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, कबीर साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो यह विदित है कि जो कबीर का साहित्य है उसे जानना इतना सरल नहीं है। तो कबीर का साहित्य कठिन जान पड़ता है, सीधा सरल नहीं है। और वो सीधा सरल कहाँ नहीं होता है? जहां पर पारिभाषिक शब्दावली आ जाती है। तो पारिभाषिक शब्दावली के साथ साथ वहां पर साधक चित्त की अनुभूति की गहराई भी नजर आती है, क्योंकि कबीर ने जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिस अनिर्वचनीय परम तत्व को अपनी वाणी का विषय बनाया है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अभिधा द्वारा की ही नहीं जा सकती, अभिधा द्वारा संभव ही नहीं है। इसीलिए कबीर को प्रतीकों का चयन करना पड़ा है, और ये प्रतीक उन्होंने सिद्ध, बौद्ध और अन्य साधना संप्रदायों से उन्होंने लिए हैं, और कबीर ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए अनेक शब्दों को ग्रहण किया है। तो यहाँ पर यदि उनका अर्थ हम देखें तो ठीक वही नहीं रह गया है जो परंपरा से मान्य है। कबीर ने उन्हें नई अर्थवत्ता से भास्वर कर दिया है। इसीलिए कबीर को समझने के लिए विशिष्ट शब्दों की परंपरा और पृष्ठभूमि से अवगत होना जरूरी है। वहां पर यदि हम देखें तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों का वहां पर जिक्र है। वहां षट चक्र है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र की बात है। और फिर यदि हम बात करें तो अष्ट, कमल दल, चरखा, डोले की बात वो करते हैं। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वो कबीर को समझने के लिए जरूरी है। तो कबीर के पदों का अध्ययन हम आज कर रहे हैं, और 2 पदों का हम अध्ययन कर चुके थे। अगला जो पद है कि अब तो ही जान न देहु राम प्यारे, कि अब जो तुम मुझे मिले हो हे ईश्वर, हे परम तत्व, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब बड़े समय के बाद, बड़ी प्रतीक्षा के बाद मुझे मिले हो, इसलिए अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कबीर यहाँ पर कहते हैं जो भावे, कि जैसे भी हो, जैसे तुम्हारा मन करे, त्यों हो हमारे, वैसे ही हमारे होकर रहो। ये बात कबीर कह रहे हैं, और कबीर यहाँ पर यह बात आत्मा को लक्षित करके कह रहे हैं, और इस बात को कहते हुए वो आत्मा का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं कि अब तो ही जान न देहु राम प्यारे। तो आत्मा के माध्यम से विरहणी रूपी आत्मा कह रही है, तो इसलिए रूपक अलंकार भी यहाँ पर है। बहुत दिनन के बिछड़े हरि पाए, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बहुत दिनों के बाद प्राप्त किया है और अपने बिछड़े स्वामी को प्राप्त किया है। भाग बड़े घर ही बैठे आए, और ये मेरे भाग्य है कि मैंने सहजता में ही तुम्हें प्राप्त कर लिया है, घर बैठे ही तुम्हें प्राप्त कर लिया है। तो भाग बड़े घर ही बैठे आए, चरणनी लागी करो बरियाई। अब मैं यहाँ पर तुम्हारी क्या कर रही हूं कि मैं तुम्हारे प्रेम वंदन में वाघ उनके चरणों में रहकर सेवा करूंगी, कि मैं तुम्हारे चरणों में रहकर बरियाई अर्थात निरंतर
सेवा करूंगी और प्रेम प्रीति राखो उरझाई, और तुम्हें प्रेम बंधन में और प्रीति में मैं तुम्हें निरंतर उलझा कर रखूंगी। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें निरंतर अपने प्रेम व्यवहार में उलझा कर रखूंगी। तो प्रेम प्रीति में उलझा कर मैं रखूंगी। इत मन मंदिर रहो नित चोषे। तो ये जो मंदिर है मेरा विशुद्ध है, जो शुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, वो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इत मन मंदिर रहो नित चोषे, कि ये जो मंदिर है जो कि स्वच्छ है, जो कि निर्मल है, मेरा सच्चा जो हृदय है, उस हृदय रूपी मंदिर में, रूपक अलंकार है, मंदिर कौन सा है? हृदय रूपी मंदिर है। तो यहाँ पर तुम निवास करो। कहे कबीर करहु मति घोषे, कि और कबीर कह रहे हैं कि यहाँ किसी और के धोखे में मत रहो, अर्थात मेरे जैसा सच्चा प्रेम करने वाला हृदय दुर्लभ होगा, इसीलिए किसी अन्य के घोषे, किसी अन्य के धोखे में मत रहो। तो ये बात कबीर यहाँ पर कह रहे हैं, रूपक अलंकार है। और यदि हम देखें तो इसी से मिलती जुलती बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के श्रद्धा भक्ति निबंध में प्रेम और भक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रेम में प्रेमी यह चाहता है कि जिस प्रिय से उसकी प्रीति है उससे अन्य कोई प्रेम ना करे, और भक्ति के क्षेत्र में जो कबीर कह रहे हैं वो भक्त भी यही चाहता है कि जिस आराध्य को मैं पूज्य मानता हूं उसे सब पूज्य माने। तो इस दृष्टि से देखने पर यहाँ कबीर की भावना भक्ति क्षेत्र की नहीं वरन एक विशुद्ध प्रेमी की भावना लगती है, और ईश्वर से यही प्रेम संबंध उन्हें रहस्यवादी कवि की कोटि में रखता है कि वहां केवल और केवल कबीर ही उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, कबीर ही उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें ये नागवार है कि कोई और उन्हें देखे। तो यहाँ कबीर से जो ईश्वर का जो प्रेम संबंध है वो यहाँ स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। रूपक अलंकार है, जो भावात्मक रहस्यवाद है वो यहाँ पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, और अंत्यानुप्रास अलंकार की जो छवि है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये कबीर का पद था। अगला जो पद है उसमें कबीर कहते हैं कि मन के मोहन बिठुला, ये मन लाग्यो तो ही रे, चरण कमल मन मानिया और न भावे मोहि रे। तो कबीर यहाँ पर कहते हैं कि हे मन के स्वामी, जो स्वामी कहा गया है, बिठुला का अर्थ स्वामी है, जो अक्सर यहाँ महाराष्ट्र में ये शब्द प्रयोग में आता है कि मन के मोहन बिठुला, ये मन लागो तो ही रे, कि मेरा मन तो सिर्फ तुझसे लग गया है, मेरा मन तो सिर्फ और सिर्फ तुम में अनुरक्त हो गया है। ये बात कबीर कह रहे हैं। चरण कमल मन मानिया और न भावे मोहि रे, कि आपके जो चरण कमल में ही मेरा मन मान गया है, मेरा मन रम गया है, मेरा मन वहीं टिका रहता है। तो ये बात कबीर कह रहे हैं। और न भावे मोहि रे, और मुझे तो और कोई प्रिय ही नहीं लगता, और कोई मुझे प्रिय ही नहीं लगता, केवल तुम ही मुझे भा गए हो, केवल तुम ही मेरे मन में लग गए हो। शटदल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाई रे। तो यहाँ पर दहु के बीच समा दिया तहा काल न पास आई रे। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि स्वादिष्ठान से यदि हम देखें तो मूलाधार तक कुंडली को पहुंचने में जो समाधि लगाई जाएगी, स्वादिष्ठान से मूलाधार की बात की जा रही है, दोनों के बीच वहां कुंडलिनी को पहुंचाने में जो समाधि लगाई जाएगी उससे मृत्यु दल जो है, मृत्यु भय जो है वो दूर हो जाएगा। देखिए षट चक्र में हम देखें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि या विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। तो जो स्वादिष्ठान 6 पंखुड़ियों वाला जो कमल दल है, और जो स्वादिष्ठान की बात की गई है अगर उसको देखें तो 6
पंखुड़ियों की कल्पना उसमें की गई है। इसका सिंदूर वर्ण माना जाता है और इसको यदि साध लिया जाता है तो साधक जो है निर्भय होकर अणिमादि सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। और यदि हम देखें तो इस चक्र का तत्व जल है, चक्र के देवता विष्णु है, खैर वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो षटदल कंवल की बात की जा रही है, 6 दलों वाला जो कंवल है, उस स्वादिष्ठान की बात की जा रही है कि स्वादिष्ठान चक्र जो दोनों के बीच स्थित है, मूलाधार के बीच, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच की दूरी को यदि साध लिया जाए तो कहा जाता है उस व्यक्ति के पास मृत्यु नहीं आती है, काल उसके पास नहीं आ सकता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो समाधि लग जाती है उससे एक तरह से मृत्यु भय जो है वो दूर हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। हम बार बार कह रहे हैं कबीर पारिभाषिक शब्दावली का चयन करते हैं, इसीलिए कबीर का अध्ययन इतना आसान नहीं है। आगे वो कह रहे हैं अष्ट कंवल दल भीतरा तहा श्रीरंग केली कराई रे। तो अष्ट कंवल दल की बात कर रहे हैं। अष्ट जो कंवल दल है उसके भीतर जो कह रहे हैं कबीर कि अष्ट कमल जो है, सुरति कमल यदि हम देखें तो उसके मध्य कहीं ईश्वर का निवास है, श्रीरंग, वहां ईश्वर जो है प्रेम पूर्वक निवास करता है। सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अकारथ जाई रे। और उसे केवल सदगुरु प्राप्ति हो जाए तो ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है, नहीं तो ये जन्म जो है वो अकारथ ही चला जाता है, व्यर्थ ही चला जाता है। ये बात कबीर कह रहे हैं कि नहीं तो जन्म ही अकारथ चला जाता है। कदली कुसुम दल भीतरा तहा 10 आंगुल का बीच रे, तहा दुआरस खोज ले, जन्म होत नहीं मीच रे। तो यहाँ पर आगे फिर बात कह रहे हैं कि जो कदली तुल्य रीढ़ की हड्डी है, कदली कुसुम दल, कदली तुल जो रीढ़ की हड्डी है उसके भीतर नाड़ी जाल है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। और वहां से तहा 10 अंगुल का बीच रे, यहाँ 10 अंगुल का बीच कहाँ है? मूलाधार से हृदय चक्र तक जो है वो 10 अंगुल का बीच है। तो ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि मूलाधार से लेकर जो हृदय चक्र है उसका 10 अंगुल का वहां पर दूरी है, 10 अंगुल की ही दूरी है, और वहां 12 दल वाला कमल है। ये बात वहां पर कबीर कह रहे हैं। तहा 10 अंगुल का बीच रे, तहा दुआरस खोज ले, जन्म होत नहीं मीच रे। तो यदि उसको प्राप्त कर लिया जाए तो उसकी प्राप्ति से मृत्यु नहीं होती। तो ऐसा माना गया है कि जो मूलाधार चक्र में जो सुषुम्ना है वो यदि जागृत हो जाए और यदि ऊपर सहस्रार में जाकर वो बाईं ओर को विस्फोट करे तो वहां उस शून्य गुफा से अमृत श्रवण होता है, और साधक को यदि इस स्थान की प्राप्ति हो जाए तो वो परमानंद की बात प्राप्त करता है। ये बात आगे कबीर कह रहे हैं। बंक नाली के अंतरे पश्चिम दिशा की बाट रे। तो ये बात कबीर कह रहे हैं कि वहां पर यदि जो सुषुम्ना नाड़ी जो वहां तक पहुंच जाती है सहस्रार में जाकर, और वो पश्चिम दिशा की ओर, वो बाईं ओर विस्फोट करे, तो उस साधक को वहां से निझर झरे रस पीजिए। तो वहां पर अमृत जो है, अमृत रस वहां पर निर्झर झरता रहता है। कहाँ भंवर गुफा के घाट रे। तो वहां उस शून्य गुफा से अमृत श्रवण होता रहता है, अमृत जो है बूंद बूंद करके टपकता रहता है। त्रिवेणी मनाई नुआइये, सुरती मिले जो हाथ रे। तो इस प्रकार उस साधक को इस स्थान की यदि प्राप्ति हो जाए तो वहां पर त्रिवेणी स्नान का पुण्य उसे लाभ घर बैठे ही हो जाता है। ये बात कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिवेणी मनाई नहाइए, कि त्रिवेणी जो स्नान है उसका जो आनंद है, उसका जो पुण्य है वो साधक प्राप्त कर लेता है। तहा ना फिर मग जोइए, सनकादिक मिली है साथी रे। तो वहां साधक को फिर पुनः संसार की ओर देखने की
आवश्यकता नहीं होती। मग जोइए, पुनः जो है संसार की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं। सनकादिक मिली है साथी रे, तो वहां जो अन्य जो साधक हैं वहां और अन्य मुक्तात्माएं हैं। सनकादिक का अर्थ यहाँ पर मुक्तात्माओं से है, तो वहां अन्य मुक्तात्माएं भी तुम्हारे साथ में हो जाती है, तुम्हारा मिलन अन्य मुक्तात्माओं से हो जाता है। गगन गरिज मग जोइए, तहां दिसे तार अनंत रे। तो वहां पर कबीर कह रहे हैं कि वहां अनहद नाद के द्वारा मेघ गर्जन का तुम्हें सुख मिलेगा। तो अनहद नाद की प्राप्ति वहां पर होगी और अनहद नाद के द्वारा मग जोइए, मेघ गर्जन का जो सुख है, जो आनंद है, वो तुम्हें प्राप्त होता है। तहा दिसे तार अनंत रे, और उस अनंत के दर्शन भी, अनंत के तार भी तुझसे जुड़ जाते हैं, अर्थात अनंत के दर्शन भी, परब्रह्म के दर्शन भी सहज ही हो जाते हैं। बिजली चमकी घन बरसी है, तो अनहद नाद होता है, तो वहां बिजली भी चमकती है और ज्ञान रूपी बिजली चमकती है। जो अनंत ज्योतिष्मान परमेश्वर है, उसकी यदि कांति को देखें तो उसकी कांति का जो विद्युत प्रकाश है, जो बिजली है, वो वहां पर निरंतर चमकती रहती है। लेकिन ये विद्युत प्रकाश कैसा है? उस परमेश्वर की कांति का है। जहां भीजत है सब संत रे, तो संत का तात्पर्य यहाँ पुनः मुक्तात्माओं से है कि जहां जो है मुक्तात्माएं हैं वो निरंतर उस अमृत रस से स्नात होती रहती है, भीगती उससे रहती है। षोडश कवल जब चेतिया, तो यहाँ पर कबीर यहाँ ये बात कहते हैं कि षोडश दल कमल अर्थात विशुद्धि चक्र, तो विशुद्धि चक्र की कबीर जब बात कहते हैं कि जब विशुद्धि चक्र जब जागृत हो जाता है, तो उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं, तब साधक का प्रभु से तदाकार हो जाता है, उस प्रभु से वो एकाकार हो जाता है। तो यहाँ अलग अलग चक्रों की महिमा जो है वो कबीर निरंतर बता रहे हैं कि जो विशुद्धि जो चक्र है उसकी जागृति से क्या लाभ मिलता है। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि षोडश कंवल जब चेतिया, तब मिले श्री बनवारी रे, कि तब वो बनवारी जो है वो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो जब विशुद्धि चक्र की जब बात कर रहे हैं कबीर, तो ये विशुद्धि चक्र यदि हम देखें तो कंठ प्रदेश में ये स्थित है और इसमें 16 पंखुड़ियां मानी गई हैं। तो इसीलिए इसकी हमने यहाँ प्रकारांतर से विशुद्धि चक्र की बात की गई है और इसमें शिव का निवास माना जाता है। और ये योगी की संपूर्ण प्रक्रिया का स्वामी चक्र बताया गया है। इस चक्र पर वाक देवी सरस्वती की स्थिति मानी गई है और यहाँ पहुंचकर साधक सांसारिकता से मुक्त विशुद्ध हो जाता है और इस चक्र का तत्व आकाश और जो लोक है वो जन है। इस चक्र की सिद्धि योगेश्वर की जो प्राप्ति करा देती है। तो देखिए कितना गूढ़ है। तो षोडश कवल जब चेतिया, तब मिल गए श्री बनवारी रे, तो वो प्रभु से तादाकार हो जाता है। देखिए बनवारी यहाँ पर संबोधन जरूर किया है, लेकिन उस निर्गुण की ही बात कबीर यहाँ कह रहे हैं। गुर गमी ते पाइये, झसी सरे जिन्नी कोई रे, झसी मरे जिन्नी कोई रे। तो यहाँ प्रयत्न करता हुआ नहीं तो कोई मर ही जाए, लेकिन गुरु के साथ जो निकल पड़ता है, गुरु की कृपा से ये सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। वैसे चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, अन्यथा वो मर जाए लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। तही कबीरा रमि रया, सहज समाधि सोई रे। तो कबीर कह रहे हैं कि कबीरा रमि रया, कहाँ पर रमि रहा? उसी परम पद के स्थान में कबीर जो है उसका लाभ सहज समाधि द्वारा निरंतर प्राप्त कर रहे हैं और ये गुरु की कृपा से ही संभव हुआ है। तो यहाँ पर अनेक उन स्थानों की बात की गई है जहाँ यदि हम सहस्रार के जाकर बाईं और बंकनाली की वो विस्फोट की जहाँ बात की गई है, जहाँ पर शून्य गुफा से निर्झर अमृत जो है
वो झड़ता रहता है, चाहे उसकी बात कर लें, षोडश दल कमल विशुद्ध चक्र की बात कर लें, या कि जो षट दल वाला यदि हम स्वादिष्ठान चक्र की बात कर लें, तो उस तक उसको साध कर किस प्रकार जीव परम तत्व से एकाकार हो सकता है, इसकी बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। रूपक अलंकार पूरे पद में अनेक स्थलों पर समावेशित है। नाथपंथी साधना रूप यहाँ पर योग का वर्णन है, और कुछ चक्रों का वर्णन यदि हम देखें तो नाथ संप्रदाय से भिन्न भी नजर आता है। हम बिठुला शब्द देख रहे हैं, श्रीरंग देख रहे हैं शब्द, इसी तरह बनवारी शब्द देख रहे हैं, तो वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव भी इसमें कबीर पर देखा जा सकता है। रूपक अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार नाना अलंकारों का प्रयोग करते हुए, अनेक प्रतीकों का प्रयोग करते हुए कबीर बार बार ये कहते हैं कि हे मन के स्वामी, मेरा मन केवल आप ही में अनुरक्त है। मन के मोहन बिठुला, यह मन लागो तो ही रे, चरण कमल मन मानिया और न भावे तो ही रे। तो यहाँ पर जो अष्ट कमल दल चरखा की बात की गई है उसकी बात है। और यहाँ पर यदि हम पहले देख रहे हैं तो यहाँ पर जो षट दल कमल की बात कबीर कह रहे हैं, षट दल कमल निवासिया की जब वो बात कहते हैं, तो यहाँ पर उस समय कबीर जो स्वादिष्ठान चक्र की बात यहाँ पर कबीर कहते हैं कि षट दल कमल विराजिया, तो उसे जागृत करने की बात कहते हैं, जिससे कि मृत्यु भय दूर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कबीर के पदों पर बात जारी रखेंगे। नमस्कार।